जय श्री राम बच्चों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलो भाई शुरू करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों नाम से इतना तो समझ में आ गया होगा कि दो पैरेलल प्लेट है, और वो जो दो पैरेलल प्लेट है अगर आप उनको सामने से देखोगे तो आपको दो लाइनें नजर आएंगी। तो इस पूरे चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह है सब में पैरेलल प्लेट में दो लाइनें ही बनाई जाती हैं, पर मैं स्टार्टिंग में तुम्हें दो प्लेट बना के दिखा दूंगा। समझ गए? तो ये सबसे इट इज द मोस्ट simplest and widely used capacitor in which there are two plates having distance between them is देखो ये सारी चीजें लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, मैं सीधा फिगर बना के दिखा देता हूं। बच्चों एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों? d। इस प्लेट पर चार्ज क्या है? प्लस क्यू। इस पर क्या है? माइनस क्यू। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा। कोई दिक्कत? बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा, बोलो हाँ। अरे बोलो भाई, समझ में आ गया? तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तुम्हें यहां नजर आ रहा है, ऑब्वियसली एक बैटरी से जोड़ा गया होगा, या हो सकता है इसकी अर्थिंग की गई हो और इसको आइसोलेट किया गया हो, ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, वो हम डिराइव करने जा रहे हैं, और वो याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना। जैसे अभी अभी हमने स्फेरिकल कैपेसिटर देखा, हमने उसमें देखा कि उसका कैपेसिटी का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ स्फीयर। हाँ या ना? ठीक उसी तरह से इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है वो हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, करें शुरू। तो ये सारी चीजें अगर मैं पैराग्राफ में लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। प्लस माइनस सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स। अच्छा, इसका एरिया ए है, इसका एरिया भी, दोनों प्लेट्स का एरिया भी सेम है। प्लस माइनस क्यू क्या है? चार्ज ऑफ प्लेट्स। एक का प्लस है एक का माइनस है। ए एरिया ऑफ ईच प्लेट। डी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, और क्या बचा? हो गया ना? अच्छा, कोई मुझे बताएगा प्लस माइनस सिग्मा इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू बाई ए हो जाएगा, बोलो हाँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो टोटल चार्ज लोगे तो अपॉन में टोटल एरिया आएगा, बोलो हाँ। और ई क्या है बच्चों? ई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों मुझे ये बता दो बस जल्दी से कि मुझे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस। तो जरा सोच के देखो, कैपेसिटेंस डायरेक्ट तो आने नहीं वाला। कैपेसिटेंस के लिए फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज, पोटेंशियल।
पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इस फिगर को थोड़ा शॉर्ट में यहां बनाऊं तो देखना जरा बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये दो प्लेट ऐसे बना सकता हूं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम इस फिगर को ऐसे बना सकते हैं, आया ना बच्चों? इन दोनों प्लेट्स के लेफ्ट साइड में इधर और राइट साइड में इधर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बोलो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। यानी कि E इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ टू प्लेट्स क्या होगा बच्चों? क्यों भाई? चैप्टर 1 में ही मैं तुम्हें ये बात समझा चुका हूं गॉस लॉ में कि अगर दो प्लेट हो जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है दोनों प्लेट के लेफ्ट और दोनों प्लेट के राइट साइड में। कोई दिक्कत? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स कितना होगा? ई नेट कितना होगा? जल्दी बोलो। देखो, पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो वो हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, आया ना? और नेगेटिव वाली जो प्लेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर खींच रही है। तो सिंगल थिन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉजिटिव प्लेट का भी उधर ही जा रहा है तो प्लस का, और नेगेटिव प्लेट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जा रहा है तो प्लस का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा या नहीं? तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू q बाय a एप्सिलॉन नॉट। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कहां से आया, उसको मैं रिकमेंड करूंगा चैप्टर 1 फिजिक्स की जो मैंने प्लेलिस्ट डाली है उसमें गॉस थ्योरम में जाकर के लास्ट के 1-2 लेक्चर देख लेना, उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आया ना? तो यहां पर एक शीट ये रही, एक शीट ये रही, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो दोनों ऐड होंगे ना, तो ऐड होके क्या आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस q बाई a। तो यहाँ पे मैंने q बाई a कर दिया और तो कुछ नहीं किया। अब बच्चों इन दो प्लेट की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे? दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल, यहां पर मैं इसको मार्क भी कर देता हूं। ये फॉर्मूला ना इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और q बाय a एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ये बताओ पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा? What is the potential between plates? पोटेंशियल फाइंड करने का कोई फॉर्मूला है? अरे याद है कि भूल गए? E is equal to dv by dr माइनस, मुझे dv अगर फाइंड करना है तो E डॉट dr करना पड़ेगा, हाँ या ना? और टोटल वोल्ट फाइंड करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, E बाहर आ जाएगा, dr को इंटीग्रेट कर देंगे। माइनस इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वो डायरेक्शन के लिए होता है। अभी मैं यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वो तो डायरेक्शन देखी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर बढ़ रहा है उधर पोटेंशियल घट रहा होता है। तो बच्चों dr का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? जल्दी बोलो। टोटल d आ जाएगा,
दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, आप इधर से इधर कितना जाओगे ज्यादा से ज्यादा d, तो E इंटू डी, यह आ गया हमारे पास पोटेंशियल। और बच्चों E का फॉर्मूला भी बता दो क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा d बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना, या फिर Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्यू डी बाय A एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? यानी कि यहां तक हमने क्या फाइंड कर लिया बच्चों, पोटेंशियल। लेकिन क्या हमें पोटेंशियल फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस। हमें कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चों इसका फॉर्मूला। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाय V। कितनी बार बताओ, अरे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है ना, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था। अब जल्दी से यहाँ पे V की ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय क्यू डी अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, हाँ या ना। यानी कुल मिलाकर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आया, एप्सिलॉन नॉट A बाय, कोई दिक्कत, फिर से बोलो एप्सिलॉन नॉट A बाय, जोर से बोलो, फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, कैमरे में आनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। समझ गए? यहां से ये बात क्लियर हो गई। अब तो ये सच साबित हो गया है कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सीधा सीधा डिपेंड करता है साइज पर। तो एरिया बड़ा होगा तो साइज भी बड़ा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यों है बच्चों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जितना दूर होगी उतना आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहां से जाएगा तो घटता जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो जितना ही पास पास होंगी एनर्जी ज्यादा अच्छे से स्टोर रहेगी, नहीं तो डिसिपेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात याद रखना, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। यानी ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, C डिपेंड्स ऑन फर्स्ट एरिया ऑफ प्लेट्स, सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और तीसरा नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स। यानी प्लेट्स के बीच में क्या मीडियम है, एयर है, वैक्यूम है, ऑयल है, डाइलेक्ट्रिक है, ग्लास है, माइका है, क्या है, उस पर भी फर्क पड़ता है। यहां तक की कहानी कितने बच्चों को समझ में आ गई? अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? इसको कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं अगली क्लास में।